आप आसन पर अंगुली उठाकर पूरे संवैधानिक व्यवस्था को चरमरा दिए, तो क्या ऐसे पार्टी को वोट देकर और भूमिहार बेइज्जत होगा? यादव समाज में भी बिखराव है। तो यादव समाज का है वोट देगा बेटा गया नहीं, समय के साथ तेजस्वी जी ने हाथ बढ़ाया है और हम लोगों ने उनका हाथ थामा। अच्छा, बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को झंझोर देने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। बोचहां विधानसभा की लड़ाई तेज हो गई है और जातिगत लड़ाई भी हो रही है। समाज में जाति का जो दबदबा होता है उसका साफ असर बोचहां विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जाति की पार्टियां जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार के लिए जाति के नेताओं के पास पहुंच रही हैं, उनसे वोट मांग रही हैं, उनसे समर्थन की उम्मीद कर रही हैं। समर्थन के लिए कहीं कहीं पैर हाथ भी जोड़ा जा रहा है। आज हम भूमिहार समाज के नेताओं के बीच में हैं। केशव कुमार मिंटू जी जो हैं हमारे सामने हैं, जो बोचहां विधानसभा के शहबाजपुर के रहने वाले हैं। इनसे हम बात करेंगे। अभिषेक शाही जी हैं, ये भी बोचहां विधानसभा से संबंधित हैं। दीपक जी हैं। इन सभी नेताओं से बात करेंगे। भूमिहार समाज के हैं और भूमिहार समाज का जो वोट है बोचहां विधानसभा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितनी संख्या है आपको भूमिहार समाज की, इसके बारे में भी इनसे बात करेंगी और कितना इस भूमिहार समाज के वोट का फ़र्क बोचहां विधानसभा में पड़ेगा और ये वोट किसको मिल रहा है। अभी तक का जो सर्वे है उस सर्वे को भी जानेंगे कि ये वोट किसको मिल रहा है, भूमिहार समाज किसको वोट देकर बोचहां विधानसभा में पहुँचाने की तैयारी में है। सबसे पहले मिंटू जी, नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल को, जो आप लोगों ने इस बिहार का हॉट सीट पर अपने दलित भाइयों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर अभी तक जो आपने इंटरव्यू लेके और बोचहां विधानसभा की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं इसके बारे में जो बिहार के और देश दुनिया के लोगों को अवगत करा रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल के तमाम साथियों का हम स्वागत करते हैं। मिंटू जी, बात स्पष्ट आपसे हम जानना चाहते हैं, भूमिहार का वोट बोचहां में किसके साथ है? अभी भूमिहार का वोट बोचहां में एनडीए के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। अभी जो वोट की स्थिति है वो एनडीए हराओ अभियान के तहत भूमिहारों का माइंडसेट हो रहा है। क्यों, वजह क्या है? क्या एनडीए से इतनी नाराज़गी क्यों, जबकि भूमिहार का वोट लोकसभा विधानसभा में एनडीए को खुलकर मिलता है, फिर ये बोचहां विधानसभा में नाराज़गी क्यों? 1990 से लेकर 2004 तक भूमिहारों की बहुत सारी कुर्बानियाँ उस जंगल राज के खात्मा के लिए हुआ और 2005 के बाद जो तथाकथित सुशासन चल रहा है इसमें जो भूमिहारों के साथ वार्ड स्तर से लेके और पटना के सत्ता तक जो छलावा उसके साथ किया गया, वोट भूमिहारों का लिया गया, नेता सहनी को बनाया गया, वोट भूमिहारों का लिया गया, नेता यादव को बनाया गया। नहीं, हमारा प्रश्न है मिंटू जी कि बोचहां तो सुरक्षित सीट है, इसमें भूमिहार की राजनीति का क्या मतलब आपको फर्क पड़ता है? भूमिहार समाज तो वहाँ न्यूट्रल है। बोचहां विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी जाति का है तो वो भूमिहारों का है और लगभग ये कितना वोट है? लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच में वोट है भूमिहारों का, जो बहुत ही निर्णायक है और ये किसी भी दल का राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने में अपने आप में सक्षम है। लेकिन मैं नाराज़गी की जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वहाँ पे ऐसे तो बोचहां विधानसभा में एनडीए टूट गया। मुकेश सहनी जी जो एनडीए से में थे, मंत्री पद से उनको हटाया गया, एनडीए से हटाया गया, और बेबी कुमारी जो पूर्व में निर्दलीय जीती उनको टिकट दिया गया भाजपा से, कमल साहब। तो बेबी से नाराज़गी के पीछे वजह क्या है? बेबी तो महिला है। बेबी या किसी महिला से कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी बीजेपी और जदयू से है भूमिहारों को, कि भूमिहारों का वोट लेकर सारे लोग आज हमारे माननीय सांसद भूमिहार के वोट की राजनीति कर रहे हैं। उनका दम है
तो निषाद समुदाय से वोट लेकर दिखा जाए देवी को। बड़ा प्रश्न है, बड़ा चैलेंज इन्होंने दिया है कि यहाँ के वर्तमान सांसद अजय निषाद जी निषाद समाज से, भूमिहार से वोट मांगने से पहले अपने समाज से वोट बेबी कुमारी को दिला के बेबी कुमारी को वोट दिला दे तो उनको निषाद का नेता माना जाएगा, उनको मुजफ्फरपुर का सांसद माना जाएगा। भूमिहार के बल पर सांसद बने अजय निषाद जी पहले अपने समाज के नेताओं का वोट, समाज का वोट बेबी कुमारी को दिलाए। बड़ी प्रश्न है, बड़ा आपने प्रश्न खड़ा कर दिया कि मलाह का वोट सबसे पहले बेबी को दिलाए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न जो है आज भी वहीं पर है और अभी भी वहीं पर है कि भूमिहार की एनडीए से नाराज़गी क्यों है? एनडीए से नाराज़गी होने का वजह है कि विगत 15 वर्षों में भूमिहारों ने लालू यादव के खिलाफ जो एनडीए को लाया, जिसके चेहरा माननीय नेता नीतीश कुमार जी एनडीए का चेहरा है, तो उन्होंने जो भूमिहारों को सत्ता से विलग करने का, बीजेपी और एनडीए मजबूत हुई भूमिहारों के बदौलत, और भूमिहार का गरीब गुरबा और भूमिहार के जो समाज के लोग हैं वो कमज़ोर होते चले गए। जिसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि तिरहुत में पूरे 30 विधानसभा में जो कभी भूमिहार जीतता था 20, वो आज 1 पर सिमट गया। और लोकसभा मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों में लगभग 5 से 7 लाख भूमिहारों की आबादी है, और एक जगह भूमिहारों से वोट लेके संसद में निषाद बाहुल्य बता दिया जाता है, और एक तरफ भूमिहारों से वोट लेके राजपूत बाहुल्य बता दिया जाता है। तो प्रश्न है कि सिर्फ ये प्रयोग आप बोचहा में ही क्यों करना चाहते हैं? अन्य जो 10 विधानसभा है वहाँ भी तो ये प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग पिछले विधानसभा से शुरू हो गया है, जिसका एग्जाम्पल है कि भूमिहारों ने नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ने का संकल्प लिया और उसको 3 नंबर पर पहुंचा दिया। ये बीजेपी उसके साथ मिलकर उसको 1 नंबर पर ले गया, और आज विजय सिन्हा का जो हालत बना दिया नीतीश कुमार ने विधानसभा में, वो संविधान की बात हो रही है। वहाँ पर भूमिहारों के प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा में गए हैं बीजेपी के नेता हो के माननीय विजय सिन्हा जी, उनके साथ जो हालत किया गया विधानसभा में, एक भी एनडीए का विधायक नहीं बोला कि क्या माननीय नीतीश जी कि आप मुख्यमंत्री की गरिमा को बरकरार रखिए, ये आसन का सवाल है। आप आसन पर अंगुली उठाकर पूरे संवैधानिक व्यवस्था को चरमरा दिए, तो क्या ऐसे पार्टी को वोट देकर और भूमिहार बेइज्जत होगा? मिंटू जी, नाराजगी बीजेपी से है या नीतीश कुमार से है? क्योंकि आप नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रहे हैं, विजय सिन्हा जी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान भी तो आपको मिला है एनडीए से। क्या कहना है इसके बारे में? एनडीए से क्या सम्मान मिला है ये हम जानना चाहते हैं। नहीं, विधानसभा में आपको विधानसभा का स्पीकर 2 टर्म से भूमिहार हो रहे हैं। पहले जदयू से विजय कुमार चौधरी जी रहे हैं, अभी विजय कुमार सिन्हा जी हैं। मंत्री आपको बनाया जा रहा है, सुरेश शर्मा जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं मुजफ्फरपुर के, उनको ये नगर विकास मंत्री बनाया जा रहा है। अभी जीवेश मिश्रा हैं, विजय कुमार चौधरी हैं। तो सम्मान तो कहीं ना कहीं एनडीए में आपको मिल रहा है। जहाँ आरजेडी में कुछ भी नहीं मिलता था, वहाँ आपके लिए 2 पद 3 पद मंत्री का, ये विधानसभा अध्यक्ष, सांसद ये भी आपको मिल रहा है। अभी ये गिरिराज किशोर जी सांसद हैं और देश में कैबिनेट मंत्री भी हैं। फिर इस तरह से नाराजगी व्यक्त करने का क्या कारण है? पूरे बिहार से लगभग 1 करोड़ भूमिहार वोट डालते हैं एनडीए में, और उसके बदले अगर हमारे विधानसभा में या मंत्री के तौर पर 1-2 मंत्री देकर 1 करोड़ वोट लिया जाता है, और उसी जगह दूसरे समुदाय का, जहां यादव समुदाय से बीजेपी को मुश्किल से प्रति विधानसभा 2000-1000 वोट मिलता है, उसमें 5-5 और 3-3 मंत्री बनाए जाते हैं। क्या ये सामाजिक न्याय है? तो आपका जो कहना है कि तो आपका वोट का प्रतिशत वो अगर यादव और मुसलमान मिलाकर करीब 32-33% होते हैं, भूमिहार तो 1% 2% भी नहीं है, तो आपको अपनी संख्या बल का भी तो ध्यान होना चाहिए। बिहार में भूमिहार की संख्या 7 से 9% है। अगर कोई भी सेंसस आज के डेट में बिहार के जनसंख्या को अनुपात के आधार पर अगर वो निकाले, तो अभी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी 12 करोड़ के लगभग बिहार की आबादी है, जिसमें 1 करोड़ हम भूमिहार हैं। तो आप इससे अनुपात निकाल सकते हैं कि भूमिहार कै प्रतिशत होगा।
मिंटू जी, बोचहा चुनाव की चर्चा करते हैं। अमर पासवान जी आरजेडी से खड़े हैं, बेबी भाजपा से है और रमई राम जी पूर्व मंत्री की बेटी वीआईपी से है। बेबी, वीआईपी, बीजेपी और आरजेडी, तीनों में किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? हम जो अभी तक व्यक्तिगत तौर से हमारा जो, क्योंकि आप वोटर भी हैं, शहबाजपुर के निवासी हैं, क्या कहना है इसके बारे में? अभी तक जो राजनीतिक तौर पर जो जाति वाइज खाका को ध्यान से देखा गया है और कई मित्रों से बात करने के बाद और उनका रुझान लेने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आज के तिथि में, आज 30 तारीख है, 30 मार्च के तिथि में हमें ये लगता है कि अमर पासवान एक नंबर पर पूरे समूह का वोट लेके चल रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे वीआईपी के कैंडिडेट चुके, उनको मलाह का 99% वोट वीआईपी कैंडिडेट के साथ है और उसमें राम वोट जो है, बहुत बड़ा वोट जो है, उसको एनडीए खसका नहीं पाई है। इसलिए राम और मलाह वोट मिलाकर दूसरे स्थान पर ये रमई राम की पुत्री जो डॉक्टर गीता जी हैं वो हैं। और हमको लगता है कि भूमिहार वोट में जो बिखराव है बड़ी तेज़ी से, उसके चलते हमको लगता है कि एनडीए के प्रत्याशी अभी वर्तमान में 30 को अगर आज चुनाव करा लिया जाए, आप मानते हैं कि एनडीए तीसरे नंबर पे है और लड़ाई अमर पासवान और गीता राम में है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जमीन बड़ा सर्वे दे रहे हैं मिंटू जी, स्थानीय निवासी है, शहबाजपुर के रहने वाले हैं, शहर में लगातार बने रहते हैं और इनका कहना है कि बेबी कुमारी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पे है और लड़ाई जो है वो आरजेडी और वीआईपी के बीच में है। और भी हमारे बीच में है अभिषेक शाही जी हैं, युवा नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। प्रश्न है अभिषेक जी, बोचहा विधानसभा में भूमिहार किसके साथ है, किसकी जीत होगी? मात्र अब 10 दिन बाकी रह गया चुनाव का। सबसे पहले आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझसे कुछ पूछने का आपने वो की कृपा की। अब पूछा जाए, प्रश्न है कि बोचहा में भूमिहार किसके साथ है? आप भूमिहार समाज के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब 10 दिन बाकी है चुनाव का, आप अपना बताइए, भूमिहार समाज किसके साथ है? भूमिहार समाज इस बार अभी तक किसी के साथ है नहीं। हमेशा से हर चुनाव में वो किसी न किसी का पिछलगवा बनते आया है और लोग भी इसको प्रलोभन देते गए हैं हमारे समाज को। और हमारे समाज के भी कुछ तथाकथित नेता जो अपने धन बल, बाहुबल या बहुत तरह की सामाजिक व्यवस्था को, जो हमारे समाज के और युवा हैं और जो नेता हैं, उनको समझा बुझा के किसी न किसी की ओर मोड़ देते थे। लेकिन इस बार हम लोग साइलेंट रहते हुए जो हमारे समाज के लिए जो हमको सुटेबल लगेगा उसको बताएं। तो क्या भूमिहार जाग गया है क्या? तो जहाँ में मतलब ये भूमिहार जाग गया, बाकी ये आपको अन्य विधानसभा में सोया रहता है क्या? नहीं, जगह तो ये 2020 में ही है, लेकिन उसका परिणाम धीरे धीरे निकल के इस बार बोचहा में ही सबसे पहले तो बेचारा बोचहा विधानसभा फंस गया, जब जागे तो बोचहा ही ये सामने दिखाई दिया क्या? नहीं, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना पड़ता है, तो बोचहा पहला मिल गया, मिल गया। तो बिखराव क्यों? एनडीए से नाराजगी क्यों? एनडीए से नाराजगी नहीं है, नाराजगी किसी पार्टी विशेष से नहीं है। पार्टी विशेष के जो नेता बनते हैं, जो अपना सगुफा चलाते हैं, उनसे नाराजगी है कि भूमिहार का हमेशा यूज करने का काम करते हैं। नहीं, तो स्थानीय जो नेता है उससे नाराजगी है, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि आप एनडीए को नुकसान पहुंचाइएगा तो राष्ट्रीय राजनीति में तो एनडीए आपके साथ है, तो वहाँ नुकसान होगा ना। राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह हमारे साथ है, हम उसके पीछे पीछे घूम रहे थे और यही बिगुल जो है बोचहा विधानसभा से हम लोग फूकेंगे कि हमारा अपना स्ट्रेंथ है। हमको स्वयं निर्णय लेना है कि हमको किसके साथ जाना है, ना कि बीजेपी हमारा निर्णय लेगी कि हम बीजेपी के पिछले लगू। नहीं, तो अभी अब मतलब ये बोचहा के बारे में बताइए, जब आप नहीं मतलब वहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसके साथ है वहाँ पर? अभी के वर्तमान स्थिति में कुछ लोग वीआईपी के साथ भी हैं, कुछ लोग आरजेडी के भी साथ हैं, लेकिन इनको जो है कुछ जो जाते हैं कहीं कहीं, उसको एक जगह एकत्रित करना है। नहीं, तो इसका मतलब है कि भूमिहार समाज का जो वोट है वो प्रसाद की तरह सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा क्या? अभी 10 दिन बचा हुआ है, आपने ही कहा है 10 दिन में एकत्रित हो जाएगा और मतलब होगा ही नहीं, होना ही है।
ये निश्चित है। राजद से अमर पासवान हैं, वीआईपी से रवि राम जी की बेटी हैं और भाजपा से बेबी है। तीनों में नंबर 1 किसको मान रहे हैं? अभी नंबर 1 की लड़ाई में तो 2 हैं, ये गीता कुमारी हैं, गीता राम हैं और अमर पासवान है। मतलब बेबी कुमारी कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। बेबी तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर। शेख शाही जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भूमिहार समाज बोचहा में भाजपा के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है। क्यों नहीं है, हम इस बारे में भी इनसे चर्चा कर रहे हैं और अभी हम इनसे ये जानेंगे कि बेबी कुमारी का जो राजनीतिक समीकरण है वो बोचहा समाज में किस जाति का समीकरण है उनके साथ? बोचहा में उनके साथ जो यहाँ के सांसद जी हैं निषाद समाज से आते हैं। सबसे पहले तो वो अपने समाज को ही अभी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मलाह वोट ये बेबी कुमारी को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और राम सूरत राय भूमि सुधार मंत्री और औराई के विधायक वो यादव समाज से आते हैं। यादव समाज में भी बिखराव है। ये तो यादव समाज का है वोट देगा बेबी कुमारी को, वो तो आरजेडी के साथ है। सॉरी, यादव समाज इसलिए देगा कि यादव के तथाकथित नेता बोचहा में वही हैं। आरजेडी जो है उनका तो बोचहा में घर है ना सिर्फ। तो घर होने से क्या होता है, जब तक आप अपने घर में ही अगर वोटिंग नहीं करवा पाए तो बाहर में तो हवा चलती है। हवा में एनडीए का लहर था, एनडीए के लहर में और आई में उनको लोग वोट दे दिया। मतलब उनका अपने मतलब यादव पे उनका कोई पकड़ नहीं है। बोचहा के यादवों पर नहीं है। बोचहा के यादवों पर नहीं है। तो बेबी को वोट किस जाति का मिलेगा? वही तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिसके दम पर वो बोल रहे हैं। सारा केंद्रीय, कुछ केंद्रीय मंत्री भी हैं, कुछ राज्य मंत्री भी हैं, कुछ बिहार सरकार के भी जो मंत्री हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग उतरे हैं। हवाई फायरिंग का भी बहुत जगह से न्यूज सुन रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से ही सारा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सब किसी न किसी समाज से आते हैं, चाहे वो मलाह समाज से हो, चाहे वो सबसे बड़ा बात है कि दुसाध वोट चिराग पासवान ने सपोर्ट किया एनडीए को, तो दुसाध वोट मिलेगा बेबी को? दुसाध वोट का रुख जो है आरजेडी के भी तरफ है और वीआईपी के भी तरफ है और इनके एनडीए के तरफ भी है। एकत्रित वो भी वोट बढ़ जाएगा। वो भी वोट बटेगा। बड़ी बात अभिषेक जी बता रहे हैं कि दुसाध वोट भी बढ़ जाएगा, वो भी तीनों पार्टियों को मिलेगा, तीनों कैंडिडेटों को मिलेगा। तो आखिरकार बोचहा में किस जाति का समीकरण सबसे मजबूत है, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, ये एक सस्पेंस हो गया। कौन सी जाति बेबी के साथ है, कौन सी जाति आपको बेबी कुमारी को सपोर्ट करेगी? क्योंकि वीआईपी के जो मलाह समाज के लोग हैं वो तो खुलकर अपने नेता मुकेश सहनी के पक्ष में बोल रहे हैं और अजय निषाद जी जो खुद मलाह समाज से आते हैं उनके खिलाफ हैं और वो अपना समाज का कितना वोट ट्रांसफ़र करा पाते हैं ये इस बात पे निर्भर करेगा कि बेबी को कितना वोट मिलेगा मलाह समाज का। राजनीतिक जो बोचहा की है वो राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है, सस्पेंस वाली राजनीति हो गई है कि जो प्रमुख दल है जिसकी देश में और राज्य में दो में सरकार है वो तीसरे नंबर पर जा रही है और जिस दल को अभी बीजेपी से निकाला गया है, मंत्री पद से हटाया गया है मुकेश सहनी जी, उनके साथ उनके समाज के 90% लोग साथ में खड़े दिख रहे हैं। 10 दिन चुनाव का बाकी है और ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि जातीय समीकरण अभी तक किसी एक नेता के पक्ष में नहीं बन पाया है। सामाजिक कार्यकर्ता है प्रभात जी और राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, एक ही प्रश्न है, बोचहा में भूमिहार किसके साथ? बोचहा में भूमिहार किसके साथ जी, ये बड़ा प्रश्न आपने कर दिया। जी हाँ। बोचहा में भूमिहार बीजेपी को क्यों वोट दे, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। जी हाँ। हाँ भाई, प्रश्न तो हमारा है, आपको जवाब देना है। मतलब वहाँ बोचहा में भूमिहार किसके साथ है? वो बीजेपी के साथ है कि आपको आरजेडी के साथ है कि न्यूट्रल है, वीआईपी के साथ है? बीजेपी को वोट नहीं देगा। मतलब वजह, मतलब बेबी से नाराजगी के पीछे क्या कारण है? बेबी कुमारी बीजेपी से आती हैं और 2020 विधानसभा चुनाव में क्या वो सुरेश शर्मा के लिए प्रचार में घूमी थी? तो सुरेश शर्मा का बदला उनसे लिया जा रहा है। बिल्कुल लेंगे। बड़ी बात है, बेबी से सुरेश शर्मा का बदला लिया जा रहा है। सुरेश शर्मा जी हारे थे, मंत्री थे और मुजफ्फरपुर से विधायक भी थे और उनको हराने में बेबी की भूमिका सामने आई थी। उसी का बदला जो है सो आपको लेने की तैयारी हो रही है भूमिहार समाज की बेबी से। एक और हमारे बीच में है दीपक जी हैं। ये दीपक जी, प्रश्न तो वही है लगातार कि इस बार निश्चित रूप से भूमिहार समाज आरजेडी के साथ ही जाएगा।
आरजेडी के साथ, आरजेडी की बात कर रहे हैं दीपक जी। आरजेडी के साथ लालटेन तो आपका विरोधी रहा है, बुरा बाल साफ करो का दौर रहा है। उस दौर में आप अभी ये लालटेन का समर्थन, ये नया समीकरण कैसे आ गया? नहीं, समय के साथ तेजस्वी जी ने हाथ बढ़ाया है और हम लोगों ने उनका हाथ थामा। अच्छा, मतलब बड़ी बात है, यादव भूमिहार और मुसलमान समीकरण। यस, अब ये माई नहीं वायु समीकरण हो गया। जो पार्टी सम्मान देगा, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब ये स्पष्ट है। देखिए, एक नया समीकरण मुजफ्फरपुर की राजनीति से शुरू हुआ है और पूरे बिहार की राजनीति में प्रभाव डालने वाला है। वो है भूमिहार और यादव का समीकरण, मुसलमान का समीकरण। आज ही आपने कहा कि बेबी ने सुरेश शर्मा को हराया, इसलिए भूमिहार समाज उनका विरोध करेगा। जो लोग भाजपा से कांग्रेसी होकर मुजफ्फरपुर विधानसभा हरवाए भूमिहार को, जी हाँ, वो लोग बोचहा उपचुनाव में भाजपा और हिंदू समझाते हुए फिर रहे हैं। नहीं तो हिंदुत्व की विचारधारा तो भाजपा की विचारधारा रही है और आपको भूमिहार समाज साथ में रहा है भाजपा के। तो बोचहा में अलग होने के पीछे क्या कारण? व्यक्तिगत लड़ाई है या फिर ये पार्टी की लड़ाई है? कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आखिर जो पार्टी हमारे समाज को सम्मान देगा, हम उसी के साथ जाएंगे। नहीं तो सम्मान, आरजेडी कब आपको सम्मान देना शुरू किया? आरजेडी तो अभी शुरुआत ही की है उसने, लेकिन भाजपा तो देती रही है ना। हाथ बढ़ाया है। नहीं तो हाथ बढ़ाया है तो फिर भाजपा से कैसे कट जाएंगे? भाजपा ने तो आपको दिया ही है। कटेंगे ही, लोकल मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। ये मतलब यहाँ नाराजगी भाजपा से है या बेबी से नाराजगी है? भाजपा से, मुजफ्फरपुर भाजपा से। ये मुजफ्फरपुर भाजपा के सुरेश शर्मा को लेकर नाराजगी है। सुरेश शर्मा को हराया गया है इसलिए आप लोग नाराज हैं। भाजपा की टीम जो है तो ये मैंने सुरेश शर्मा के हारने के पीछे तो ये कारण आ रहा है कि भूमिहार समाज ने ही उनको सपोर्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो 7,000 वोट से वो हारे हैं उसमें भूमिहार समाज, मतलब आपको ये भूमिहार समाज बूथों पे नहीं गए और ये वोट नहीं दिया, ऐसी बात सामने आ रही थी। नहीं, आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने हरवाया। बीजेपी ने हरवाया, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति ने हरवाया। ये बात तो सत्य है कि बहुत सारे जो बीजेपी के नेता थे वो सुरेश शर्मा जी के साथ नहीं थे, लेकिन जो राजनीतिक बन रही है उसमें तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भूमिहार समाज के लिए ये आपको हरास का काम करेगी। जब आप राष्ट्रीय पार्टी, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ आप भाजपा की एक विधानसभा में खिलाफत कर रहे हैं, तो इसका राष्ट्रीय राजनीति में तो आपको असर पड़ेगा ही। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर हमारे समाज को नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता दल ने एक बहुत ही मज़ेदार काम किया है, बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति को झंझोर देने का काम किया है। वो है भूमिहार समाज का समीकरण बनाकर। यादव और मुसलमान समीकरण तो राजद का था ही, अब उसमें नई कड़ी में आरजेडी के द्वारा भूमिहार समाज का समीकरण जोड़ा गया है और भूमिहार बहुत उत्साहित है। एमएलसी में शंभू सिंह को टिकट देकर और मोतिहारी से बबलू देव जी को टिकट देकर, बेतिया से सौरभ राज जी को टिकट देकर और पटना से कार्तिक सिंह को टिकट देकर आरजेडी ने बाहें फैलाकर भूमिहार समाज की तरफ हाथ दिया है और ये कहा है कि आप हमें एक बार मौका दीजिए, पुरानी बातों को भूलिए और नए समीकरण पे ध्यान दीजिए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ एमएलसी चुनाव और बोचहा उपचुनाव ने शुरू किया है। अब देखना होगा कि कितना भूमिहार समाज आरजेडी के साथ आगे बढ़ती है, कितनी मदद कर पाती है। एमएलसी चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, ये सभी चीज़ों पे ध्यान नया बिहार न्यूज़ लगातार बना के रखे हुआ है और साथ ही साथ बोचहा चुनाव की हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से।